तो कैमरा जिसको मिल गया ना, खा वो चीफ जस्टिस को मिला है, हाँ, खा वो जर्नैल को मिला है, खा वो DGI-SPR को मिला है, खा वो उरिया मकबूल जान को मिला है, खा वो मेकअप लगाए हुए किसी और एंकर को मिला है। और ये सब इस कैमरे में उसने अपना ही चेहरा देखा है। और ये सब आफिया सिद्दीकी का मामला एक डिक्टेटर के दौर में हुआ था, ठीक है, हैंडिंग ओवर हुई, जो भी हुआ मामला जो भी था, क्या पाक आर्मी भी इस मामले में कोई इनिशिएटिव लेने से लेना चाहिए हमें? अच्छा, आप अंदाजा करें कि जिस अमेरिका को आप माई बाप बनाए बैठे हो जी, आप अंदाजा करें, जनरल महमूद कहता है कि जब मैं उसके पास गया उन वक्त तो हमारे हालत ये थी कि पुर्जे बंद हो चुके थे, हेलीकॉप्टर ग्राउंड हो चुके हुए थे। जिस F-16 पे तुम नाश करते हो, उस F-16 का ऑपरेशनल सिस्टम ऐसा था कि पाकिस्तान के बाहर काम नहीं करता था। जिस 65 में तुम नेटो और सीटो और सेंटो में मेंबर थे, तुम्हारी इंडिया से लड़ाई हुई, अमेरिका ने बंद कर दिया। लेकिन गुलामी की आदत पड़ी हुई है और कंप्रोमाइज करने के लिए खुदा की कसम उठा कहता हूं हमारे ब्यूरोक्रेट और जर्नलों का सिर्फ एक होता है, और मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरे दामाद की नौकरी है, पूरा मुल्क बेच देते हैं यार ये लोग इस 2-3 चीजों के ऊपर। यार मेरा वीजा कौन लगाएगा 5 साल का? यार मर जाएंगे। इतना कंप्रोमाइज है अमेरिका का, कोई और कंप्रोमाइज नहीं है, कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान को। लेकिन नहीं है, बेटियां बेचना सीखा हुआ जिंदगी के अंदर। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अमेरिका और शुमाली कोरिया की, दोनों की मुलाकात में किरदार किसका है? भारत का। ये बालाकृष्ण साहब कौन है? सिंगापुर में क्या कर रहे थे? सिंगापुर में उनका क्या डेजिग्नेशन है? कितना बड़ा ओहदा है? किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात सिंगापुर में हुई, लेकिन इस मुलाकात का इंडियन कनेक्शन क्या है ये हम जानते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, देखिए, उसमें एक बंदा है जो फॉरेन मिनिस्टर है सिंगापुर। अच्छा, सिंगापुर में, मलेशिया में और इंडोनेशिया में इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर है। इवन रंगून जो बर्मा में भी सारे वहाँ पर गए थे, मैंने देखा फिजी के अंदर भी है। वो लोग जो है वहाँ पर इंडियंस जो हैं वो जहाँ पर भी है ना, ये इंडियन इन्फ्लुएंस जो है उसको उनके ऊपर रहता है। ये हमेशा एज एन इंडियन, देखिए निकी हेली जी इंडियन है बेसिकली, और वो वहाँ पर बाकायदा एंटी पाकिस्तान सोचेगी, इसका सारी फीलिंग भी, एंटी मुस्लिम भी इसकी फीलिंग होती है। बाप उसका इंडियन है, माँ उसकी वो है गोरी है वो। तो ये बड़ी कोशिश थी ओबामा की कि मैं मिलूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, ये वो नहीं, ओबामा की कोशिश। अच्छा, ओबामा की, ठीक। क्योंकि ये बहुत बड़ा वाकया है अमेरिकन तारीख का। तो लेकिन इंडियंस चाहते थे कि इजराइल इंडियन ट्रंप जो जीते है ना जिस वक्त, उसको हम लेके आए। ट्रंप जो है इस वक्त रिपब्लिकन का वो लीडर बन चुका है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि 85% उसके जो फॉलोअर थे वो आज भी उसके साथ हैं। ये कभी किसी के साथ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अमेरिकन बुनियादी तौर पे एक इंतहा की मुतअस्सब कौम है। वो जो मैंने शुरू में कहा था ना, जिस वक्त हमने कहा था कि ट्रंप क्यों जीतेगा, तो मैंने एक रीज़न पेश की थी कि एक खातून है एलिजाबेथ बेटी जॉन्स, बहुत बड़ी वो कॉलमिस्ट है, उसने कहा था अमेरिका जो है ये प्रोटोटाइप इमेजेस में रहता है। अमेरिकन जो हैं वो कभी ये नहीं कहते कि फलां सही है या गलत है, एक कौम है ये पूरी की पूरी गलत है। उनके नज़दीक एवरी ब्लैक इज ऑन द वेलफेयर, हर काला जो है वो पैसे खाता है, ठीक है। एवरी हिस्पैनिक जो है ही इज इलीगल इमिग्रेंट, हर जो स्पेनिश है वो वहाँ से आता है वो इलीगल इमिग्रेंट है। एवरी सक्सेसफुल वुमन जो कि कामयाब है, वैसे हेली क्लिंटन हो, वो लोनली होगी या घर तबाह किया होगा। अच्छा, ठीक है, ये अमेरिकन के थॉट्स हैं। एवरी क्रिश्चियन इज ए बाइबल पुशर, एवरी मुस्लिम इज ए टेररिस्ट, ये उनके नजदीक। तो ये इसको कैश किया है उसने ट्रंप ने आके, और बड़ी ठीक ठाक। ट्रंप पहला बंदा है जिसने 2 चीजों को शिकस्त दी है। एक तो सर्वे को शिकस्त दी है, तमाम सर्वे उसके अगेंस्ट तो नहीं जीतेगा, और दूसरा मेजर आपको टीवी को शिकस्त, मीडिया को, हर टीवी वाला और जब उसने बुलाया इंडियन कनेक्शन, अब ये इंडियन कनेक्शन है जिसने उसको मिलाया है किम को और उसको। उसकी एक बुनियादी वजह ये है, वो चाहते ये हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है ये चाइनीज इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाए। अगर चाइनीज इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाए तो चाइना अकेला रह जाता है इस पूरे इलाके के अंदर। साउथ कोरिया वैसे नहीं है, जापान उसके खिलाफ है, फिलीपीन में अमेरिका बैठा हुआ है, वियतनाम में भी अमेरिका आ चुका है, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इसमें वैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। तो चाइना के पास फिर पाकिस्तान का रास्ता को, ये अमेरिका की एक चाल थी जिसको इंडियंस ने सपोर्ट किया। इंडियन ने पाकिस्तान को
इस तरह करने की कोशिश की कि अमेरिका जो उधर हो जाएगा तो अमेरिका सीधा पाकिस्तान की तवज्जो देगा, अफगानिस्तान को मारेगा। चले नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। मियां साहब का नाम एसीएल में डालने के लिए 3 रुकनी कमेटी को इंस्टॉल कर दिया गया। नहीं, वो तो जा रहे हैं ना। अच्छा, आज चले जाएंगे ना। ठीक, मियां साहब भी चले जाएंगे, कुलसूम नवाज भी चले जाएगी, और उसके साथ साथ इस तरह इंडियन मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया? पहले ही रिपोर्ट कर दिया कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं। सीएनएन इंडिया की रिपोर्ट थी जी बेसिकली। और वो कितनी ऑथेंटिसिटी है उसमें? देखिए, गिरफ्तार तो होना है। अच्छा, ये तो जिसने थोड़ा सा भी कानून पढ़ा हुआ है उसको भी पता है कि मियां साहब हैज नो डिफेंस। आपको कहा जाए कि आपने कत्ल किया है और आपके सामने 4 गवाह पेश हो जाएं, ठीक, आखिर में आपका बयान भी हो जाए और आपसे कहें, मैं आपसे कहूं कि जी जमील फारूक साहब को गवाह है आपका हक में, आप कहें कोई नहीं, तो मैं क्या फैसला करूंगा आपका? बिल्कुल सही है। आप मैं कहूंगा कातिल है। तो मियां साहब ने 342 का बयान देने के बाद कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं है। ये कौम को सूली से लटकाना उतारना चाहिए। 2 साल से हम सुनते जा रहे हैं कि एक बंदे के बाहर जायदाद है, बाहर जायदाद है, उसको कहते हैं भाई बनाई कैसे? वो कहता है मुझे नहीं पता। यार मेरा बेटा हो, दुरुस्त, वो घर में एक गाड़ी ले आए जी, मैं पूछूंगा तो सही ना, Absolutely. यार किधर से लाए हो गाड़ी? बनता है, फर्ज बनता है। दोनों बेटों ने महल बना लिया, मियां साहब ने नहीं पूछा, उसे जाके आप खाना खा दे रोज। बिल्कुल ठीक। क्या सब बाप है यार? मुझे नहीं पता, बेटे को पता होगा। मरियम नवाज का क्या फ्यूचर है? मरियम नवाज का फ्यूचर साथ ही जाएगा। अच्छा, ये नहीं होता। मतलब उसकी वजह यह है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ इतना सख्त नहीं है जितना मरियम नवाज के खिलाफ था। उन्होंने लिखा शी प्रेजेंटेड फर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट, और इसके अंदर फर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर केस होना है। तो ये केस जब होगा, तय होगा, तो फिर मरियम नवाज का साथ फैसला तय होगा। तो अगर वो फैसला तय हुआ तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट ऑनेस्ट। सर, जो एग्जैक्ट डेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई है 25 जुलाई, ये मौसम ऐसा है कि सख्त गर्मी, आज आप रात को निकले, बारिशें भी होने वाली हैं। आज रात को बाहर निकले हैं ना? जी बिल्कुल निकले। कितने लोगों को सनस्ट्रोक करवाना है इन्होंने? सर बहुत बुरी हालत है इस वक्त। जो टेम्परेचर है फील्स लाइक 51 52 था। ठीक है कि 12 बजे रात तक फिर कराओ, नाइट मैच होएगा। फिर 25 जुलाई की रात को फिर पोलिंग डाली जा सकती है ना, वोटिंग डाली जा सकती है ना। वैसे बेस्ट टाइम तो सितंबर अक्टूबर का था अगर चूज किया जाता। लेकिन ठीक है अगर आपने कर लिया। लेकिन मैं तो और बाकी चीजें देखिए, नवाज शरीफ के इस फैसले के बाद सिचुएशन बिगड़ेगी तो सही।